प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले केमिस्ट्री के इस 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। तो बच्चा पार्टी आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है। अब आपको बताना है कि पायरोलिग्नियस में क्या रहता है सर, तो वो होता है 10% एसिटिक एसिड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसका कि सूत्र क्या होता है, CH3 होता है और COOH होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किसको अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है। बताओ बच्चों कि निम्नलिखित में कौन है जिससे अवकृत करने पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, तो वो कार्बिल एमीन होता है। क्या होता है, कार्बिल एमीन। करेक्ट आंसर सी होगा। बच्चों आंसर को जरूर लगाते चलिएगा, लास्ट में पूछेंगे कितना सही कर पाए हो, क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन बैंक का सवाल है, तो आपसे बनना तो चाहिए। देखो C3H9N अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है। बताना है बच्चों कि C3H9 अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में कौन है जिसे व्यक्त किया जाता है। तो सबको याद रखना, प्राइमरी एमीन भी होता है, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन, तीनों हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो फोर्थ नंबर सवाल का जवाब बता दो। फोर्थ नंबर सवाल है, गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है। गन्ने की चीनी के जल अपघटन से जो मिलता है उसका नाम होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्या होता है सर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो पांचवा नंबर सवाल का जवाब बताओ। मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है बच्चा पार्टी। देखो निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है। निम्न में कौन सा है जो एल्डोल संघनन नहीं देगा, तो आपका आंसर होगा सर मेथेनॉल होता है। क्या होता है, मेथेनॉल। करेक्ट आंसर ए होगा 5 नंबर सवाल का जवाब। चलो 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ। बच्चों ये रहा आपके सामने प्रश्न, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में किस यौगिक का निर्माण होता है। बताना है बच्चों, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में किस यौगिक का निर्माण होगा। बताओ 6 नंबर सवाल का जवाब, तो वो होता है कौन सा, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। 7 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन एस्टर का क्रियाशील मूलक है। और बच्चों जानते हो ये अब की बार भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको याद होगा ना कि एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। सबको याद होगा सर, COOR होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऐसे ये पूछेगा, ये एल्डिहाइड का होता है। याद है कि नहीं बच्चा पार्टी। और ये क्या होता है सर, ये एमाइड होता है और ये कीटोन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखो। 8 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन है जिसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड में अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है, तो वो हो जाता सोडियम बाइकार्बोनेट। करेक्ट आंसर डी होगा NaHCO3 के द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। बच्चा पार्टी ये प्रश्न मतलब बहुत बार रिपीट हुआ है कि निम्नलिखित में कौन है जिसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। वो होता है K2SO4, जिसका नाम होता है पोटेशियम सल्फेट। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो, एक फैराडे बराबर क्या होता है। सब बार बहुत बार पूछे बच्चों कि एक फैराडे बराबर क्या होता है। हमने बताया था एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम और इसके बराबर होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। क्या होता है सर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1 मोल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान में रखना, अगर पूछे 96,500 कूलम बराबर क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। अभी का तो करेक्ट आंसर हमें लगता है कि करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एकदम करेक्ट है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल देखो, जब लेड संचायक सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है बताओ। जब लेड संचायक सेल को चार्ज किया जाता है बच्चों तो क्या होता है, H2SO4 क्या होता है, पुनः उत्पन्न हो जाता है। करेक्ट आंसर बी होगा 11 नंबर सवाल का जवाब। चलो 12 नंबर सवाल को देखते हैं। पूछा जा रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल हमारा ईंधन सेल होता है बच्चों। कौन सा सेल है सर, ईंधन सेल करेक्ट हो जाएगा, याद रखोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा विटामिन सी क्या है बताओ बच्चों। विटामिन सी इज क्या है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, जिसकी कमी के कारण स्कर्वी वाला रोग होता है ना बच्चा पार्टी, नहीं पता है क्या। करेक्ट आंसर ए होगा। चलो 14 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। कोबाल्ट किसमें उपस्थित है बच्चों, बता दो ना, कौन सा होगा सर। विटामिन B12 होता है। कोबाल्ट जिसमें उपस्थित होगा वो विटामिन B12 होता है। सर बताओगे क्या, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और इसका नाम क्या होता है, साइनोबैक्टीरियम होता है, साइनोकोबाल्मिन होता है। सर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है। योगशील बहुलक उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन ही क्या है, योगशील बहुलक का एक एग्जाम्पल है। 15 नंबर सवाल का जवाब सी होगा। चलो 16 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा प्रश्न, बता दो बच्चों F2C डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में किसका एक लक है। एक लक पूछा गया बच्चों, मोनोमर पूछा गया है, तो ये हमारा पॉलीमर होगा बच्चों। अब बताओ 16 नंबर सवाल का जवाब क्या लगा रहे हो। बहुत अच्छे बच्चों, आप लगाओगे सर टेफ्लॉन होता है, क्योंकि टेट्राफ्लोरोएथिलीन पूछे तो ये किसका, टेफ्लॉन का होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो, क्लोरोक्वीन क्या है। क्लोरोक्वीन एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, दर्दनाशक है, एंटीबायोटिक है, एंटी मलेरियल है या फिर ज्वरनाशक है। क्या है बच्चों, यह एंटी मलेरियल होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 18 नंबर सवाल को देखते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है बच्चों। अगर ऑप्शन की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है पेनिसिलिन होता है, कौन सा होता है बच्चों, टेट्रासाइक्लिन होता है, क्लोरोमाइसेटिन होता है और सेफ्लोस्पोरिन होता है। मतलब ये पेनिसिलिन भी उसका एक एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है और ये भी एग्जांपल है। हमें लगता है जो एंटीबायोटिक नहीं है वो इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है बच्चों। गैमेक्सिन कौन सा होगा ये बताओ। गैमेक्सिन होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्सिन कौन है सर, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, सभी लिगेंड कैसे होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों उप सहसंयोजक वाले चैप्टर में, जल्दी से बता दो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले बता दो ना, सभी लिगेंड कैसे होते हैं बताओ। लेविस भस्म होते हैं क्या बच्चों। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एकदम लगाते चलो आंसर को। चलो 21 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख संघटक है। Mg मतलब मैग्नीशियम होता है ना। अब 21 का लगा दो, क्या होगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 22 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है। अग्निशामक में उपयोग होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, CCl4 का। किसका बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। राइट आंसर ए होगा। 22 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों। 22 नंबर कहां, 23 नंबर सवाल का जवाब बताओ। मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा बच्चों ये बताओ। ये देता है एल्कीन। करेक्ट आंसर बी होगा। चलो 24 नंबर सवाल है, सल्फाइड एस्को का सांद्रण निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है। सल्फाइड एस्को का सांद्रण किया जाता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा। करेक्ट आंसर ए सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, और 25 नंबर सवाल है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है। नहीं होने वाले का नाम बताना है। और आप लगाओगे सर लोहा जो होता है ना, इसका जो होता है विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा निष्कर्षण नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है। हूप विधि के द्वारा बच्चों बता दो। हूप की विधि के द्वारा एल्युमिनियम का शोधन होता है क्या। राइट आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्यूरिफाइड हूप मेथड प्रोसेस, कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में से सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है बताओ बच्चों। व्हिच ऑफ द
फॉलोइंग गैसेज हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? कौन सा होगा? हमें लगता है कि हीलियम इज द करेक्ट आंसर। 27 का क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल को बनाता है तो कौन सा होगा? ओ हो जाएगा कौन सा? फ्लोरीन हो जाएगा क्या? 28 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए होगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? कितना बार बता चुके हैं बच्चों, जिसका निकालना हो x गुना 8 करोगे बराबर में 0, तो 8x बराबर क्या होगा? 0। इसीलिए x बराबर क्या होगा बच्चों? 0 हो जाएगा। हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 30 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में सबसे कम वाष्पशील कौन होगा? सबसे कम वाष्पशील का नाम बताओ, कौन सा होगा? वो होगा H2S। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो बच्चों, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, हम देखना चाहते हैं कि बच्चा पार्टी आंसर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। हमारे साथ सभी प्रश्नों का आंसर आप लगाते चलोगे। क्लास को बच्चा पार्टी एक बार लाइक कर दो। जितने बच्चे जुड़े हुए हो एक बार क्लास को लाइक कर दोगे तो और भी एनर्जी आ जाता पढ़ाने के लिए। एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों की तरह कार्य करेगा, वो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखो, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाता है वो होता है कौन सा? n-1 और d1-10 से होता है ns2 होता है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? डी ns जो होता है वो 1 से 2 होता है बच्चों। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 33 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था न्यूनतम है? Mn यानी कि मैग्नीज बच्चों, उसकी ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम किस में होगी ये बताओ। फटाफट से बता दो क्या होगा, जल्दी से बता दो। तो वो होता है MnSO4 का सबसे कम होता है। ओके बच्चों, MnSO4 जिसका कि +2 होता है। MnO2 का कितना होता है सर? MnO2 का प्लस में 4 होता है, हमने बताया है ना। Mn3O4 का कितना होता है? ये हमारा 8 होता है, शायद 8/3 के आसपास होता है। उसके बाद ये हमारा Mn2O7 का ये 7 ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी का करेक्ट आंसर ए होगा। 34 नंबर सवाल देखो, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेज जालकों की संख्या कितनी है? बच्चों हमने क्या बताया, अगर आपसे पूछे मूल क्रिस्टल तंत्र तो 7 लगाओगे, अगर घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेज जालक पूछे तो 3 लगाओगे, अगर सिर्फ क्रिस्टल जालक पूछे तो 14 लगाओगे। यही हमने बताया ना बच्चों, तो अभी का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एकदम याद करते चलो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल देखो, एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से मिलकर बनी होती है? चतुष्फलक रिक्ति 4 गोलों से और अष्टफलक रिक्ति कितना? 8 लगाओगे क्या? गलत हो जाएगा बच्चों, ये 6 गोलों से मिलकर बनी होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? अगर क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ रही है इसका मतलब वो शॉर्टकी दोष है, और अगर क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता, कुछ बदलाव नहीं होता, वो हमारा फ्रैंकल दोष हो जाता। ये भी याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? फेरो चुंबकीय बच्चों, फेरो मैग्नेटिक कौन सा होगा? Fe3O4 हो जाएगा सर। चलो आगे बढ़ते हैं। O2 अनुचुंबकीय है और ये हमारा प्रति चुंबकीय होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखो, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। हमने क्या बताया है कि विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वो है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है बच्चों। अब बता दो कौन सा क्वथनांक का उन्नयन होगा? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल देखो, घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। ऐसे भी हमने बताया कि प्रति kg विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोल प्रति क्या होता है? kg होता है। इसके लिए याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 40 नंबर सवाल, और आपका आंसर क्या आएगा हम देखना चाहते हैं। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। 40 नंबर सवाल का जवाब ए होगा। चलो 41 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? आयोडोफॉर्म जो परीक्षण देगा उसका नाम आप हमें बताओगे क्या? वो हमारा CH3 और CHOH होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा सर? 41 का बी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते। इसका नाम क्या होता है सर? ये हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 42 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल में होता है? सर ROH। सर ये
आर क्या होता है? आर इज एल्काइल ग्रुप। कौन सा? एल्काइल ग्रुप है सर, यानी कि याद रखना करेक्ट आंसर जो होगा कौन सा होगा? OH हो जाएगा। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन होता है और ये एमीन होता है जिसे हम सेकेंडरी एमीन कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है? निम्नलिखित में कौन सा है बच्चों जो सर्वाधिक अम्लीय हो जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? एम क्लोरोफेनिकोल होता है, करेक्ट आंसर सी होगा, या फिर एम क्लोरोफिनोल होता है। 43 नंबर सवाल का जवाब सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलता है? प्राइमरी अल्कोहल है, यानी कि बच्चों आर होगा, CH2OH हो जाएगा। यही तो है हमारा प्राइमरी अल्कोहल। इसके उत्प्रेरक से यानी कि ऑक्सीकरण कराने पर बच्चों इससे क्या मिलता है? हमारा बनता है RCHO बनता है। उसके बाद अगर फिर से करा देते हैं बच्चों, फिर से ऑक्सीडेशन इसका कराते हैं, उसके बाद हमारा COOH मिलता है। यानी कि बच्चों अगर दोनों में से कुछ भी आए, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड आए या फिर एल्डिहाइड आए, तो हमें एल्डिहाइड मिल रहा है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल देखो, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है? 2 और 3 बच्चों, या फिर 1 और 2, 2 और 4, या फिर 3 और 4? क्या होगा 45 नंबर सवाल का जवाब? 2 और 3 के बीच होता है, करेक्ट आंसर ए होगा। चलो 46 नंबर सवाल है आपके सामने, बताना है निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? नहीं है पूछा गया बच्चों, बताओ कौन सा? हमें लगता है कुहासा इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा बच्चों? फॉग हो जाएगा। 46 नंबर सवाल का जवाब सी होगा। चलो 47 नंबर सवाल देखो, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? डायस्टेज का होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 48 नंबर सवाल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? समय के साथ घट जाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घटती है बच्चों। 48 का करेक्ट आंसर भी होगा। बच्चों एक बार क्लास को लाइक भी कर दिया करो, जितने बच्चे जुड़े हुए हो एक बार क्लास को लाइक कर देना। ओके बच्चों, क्योंकि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप लोगों का भी थोड़ा सा दायित्व है, एक बार क्लास को लाइक कर देना बच्चा पार्टी। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना बच्चों। देखो रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होती है? रासायनिक अधिशोषण है बच्चों, देखो यहाँ पे ये रहा रासायनिक अधिशोषण। अधिशोषण वाले चैप्टर में पढ़ते हैं ना, पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर में रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण, जिसमें कि भौतिक अधिशोषण में क्या मुक्त ऊर्जा जो तो होता है वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल में होता है। और उसके बाद बच्चों ये अगर रासायनिक अधिशोषण के लिए पूछे तो 40 से हमारा कितना होता है? 400 किलो जूल पर मोल में होता है। ये सब पढ़े हो ना बच्चों? अब बताओ रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होती है? रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ने से क्या होती है? बढ़ती है। रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ने से बढ़ती है, यानी कि दाब को बढ़ाएंगे तो रासायनिक अधिशोषण क्या होगा? बढ़ेगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल देखो, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? धातु हमें लगता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द करेक्ट आंसर। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा एल्यूमिनियम। चलो आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? बताओ बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव नोबेल गैस? कौन सा होगा? कौन सा होगा बच्चा पार्टी? 51 नंबर सवाल का जवाब बता दो। रेडोन, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है? सबसे ज्यादा यौगिक किसके द्वारा बनता है? ज़ेनॉन होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 53 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन तापदृढ़ बहुलक है? तापदृढ़ प्लास्टिक का नाम बताओ। निम्नलिखित में कौन सा है जो तापदृढ़ प्लास्टिक है? तो आपका आंसर होगा सर बेकेलाइट हो जाएगा। क्या होगा? बेकेलाइट करेक्ट हो जाएगा। चलो 54 नंबर सवाल का जवाब देखते हैं। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क हेमेटाइट को कहते हैं। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क हेमेटाइट को कहते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है? Fe2O3 होता है बच्चों। ये क्या होता है? यह एक ऑक्साइड इसका याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल देखो, विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता में कमी। कौन सा बच्चों? जनन क्षमता में कमी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल देखो, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी है? 7 होती है। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या 7 होती है। कितनी होती है बच्चों? 7 होती है। 57 नंबर सवाल
सवाल देखो, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। 57 नंबर सवाल का जवाब सी होगा। चलो 58 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सह संयोजन ठोस है? सह संयोजक बच्चों कोऑर्डिनेशन बताओ। यहाँ पे कोवेलेंट होता है, अब बता दो क्या होगा? वो हमारा होगा हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, तो हमें लगता है कि हीरा करेक्ट हो जाएगा। 58 का बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल देखो, ये रहा बच्चा पार्टी। बताना है आपको कि NaCl के जलीय घोल में विद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में कौन मुक्त होता है? कौन सा है बच्चों कैथोड पर मुक्त होने वाला? देखो अगर कैथोड पर पूछे तो कैथोड पर अवकरण होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। कैथोड पर Na धातु और ये ऑक्सीकरण जिस पे होता है एनोड पर, इसमें क्लोरीन गैस, यानी कि पूछा गया कैथोड पर हमारा सोडियम हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए क्या होता है? जरूरत होता है, उसे हम लोग विटामिन कहते हैं। ऐसे विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन सा होता है सर, और वसा में कौन सा होता है? जल में होता है बी और पूरा बी और सी, और वसा में कौन सा होता है? ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। ये सब वसा में घुलनशील है। हमारा पूछा गया जल में घुलनशील, बी सी हो जाएगा। बी और सी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 61 नंबर सवाल देखो, एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या है सर? प्रोटीन है, सी हो जाएगा ऑप्शन। चलो 62 नंबर सवाल, कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? बच्चों आपके एग्जाम में पूछा है कि ओलियम का सूत्र क्या होता है, तो बच्चा पार्टी तो भूल गए हैं। ओलियम का क्या होता है आप लोग ही बता दो। सर H2SO7 ये ओलियम होता है। अब पूछेगा फ्रियोन का सूत्र क्या होता है बच्चों? लगा दो, फ्रियोन का सूत्र क्या होता है सर? फ्रियोन का जो होता है वो होता है CCl2। यहाँ पे क्या होगा सर? CCl2 होता है और F2 होता है, ये फ्रियोन का सूत्र है। ओके बच्चों, तो कॉपर पायराइट का CuFeS2 लगा दो। राइट आंसर भी होगा। ये से दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 63 नंबर सवाल है, उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है? अपर रूप होता है। उजला और पीला फास्फोरस अपर रूप होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 64 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? निम्न में कौन सा धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? उसका नाम बताना है, वो कॉपर होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 65 नंबर सवाल है, बेरवादार ठोस पदार्थ बच्चों कितना बार पढ़ चुके हैं? जिसकी निश्चित नियमित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है उसे हम लोग बेरवादार ठोस ही कहते हैं। तो देखो ग्रेफाइट हुआ, हीरा हुआ, ये तो क्रिस्टल है। कौन सा क्रिस्टल सर? ये हमारा कोवेलेंट क्रिस्टल है। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है सर? ये देखो बेरवादार ठोस पूछा गया तो सोडियम क्लोराइड भी हमारा क्या होता है? क्रिस्टल होता है। लेकिन यहाँ पे बेरवादार पूछा गया है तो 65 का हमें देखना है क्या लगाओगे। तो आप लगा लो सर सी लगा रहे हो, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी बच्चों क्रिस्टल ही है। हमारा करेक्ट आंसर डी होगा, जो कि बेरवादार पूछा गया था ना, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल देखो, ओलियम का सूत्र क्या है? H2S2O7। H2S2O7 ओलियम का सूत्र H2S2O7 है। चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल, बच्चा पार्टी डेली क्लास का टाइम है शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे। तैयार रहिएगा पूरे जोश और जुनून के साथ। देखो निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? ये बॉक्साइट तो भैया जी, बॉक्साइट भैया तो एल्युमिनियम का अयस्क, तो ये कैसे होगा? हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल देखो, वात्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? वो होता है आयरन का ऑक्साइड। कौन सा सर? आयरन का ऑक्साइड है। करेक्ट आंसर ए होगा। 69 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है सर? ये नॉन मेटल है, अधातु है। चलो और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? जिसे क्या कहते हैं सर? चीनी कहते हैं। अब बताओ सुक्रोज का C12H22O11 देखो किस ऑप्शन से मिलता जुलता है बच्चों? C12H22O11 राइट आंसर बी हो जाएगा। 70 नंबर सवाल का जवाब। चलो बच्चा पार्टी, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना और सारे प्रश्नों को एक एक करके याद कर लेना बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक से लाया था हमने। किससे है बच्चा पार्टी? ये हमारा होता है क्वेश्चन बैंक का सवाल है, याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा प्रश्न होता है जो हर एक बार एग्जाम में रिपीट हो जाता है। तो बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन के लिए तो क्वेश्चन बैंक पढ़ना पड़ेगा ना, इसीलिए याद कर लीजिएगा सारे प्रश्नों को। चैनल पे बच्चा पार्टी पहली बार हो तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस हम यही उम्मीद करते हैं आप लोगों से। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और क्लास को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर।